असंगत का चुनाव करो। सोना, हिरण्य, घटक, हेम, सूर्य, मार्तंड, अर्क, सुवर्ण, शिव, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, चंद्रमौली और सन्यासी, यति, वैरागी, प्रिव्राजक। असंगत विकल्प का चुनाव करोगे। अब बढ़िए, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी। सूर्य का मार्तंड और अर्क तो होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता। वर्ण कहते हैं, एक मिनट में, हाँ, सुवर्ण। सुवर्ण, सुवर्ण तो सोने का पर्यायवाची सोना। वर्ण के दो अर्थ होते हैं, एक तो वर्ण स्वर और व्यंजन होते हैं, और एक वर्ण कहते हैं रंग को। जैसे आप कहते हो गौर वर्ण, गोरा रंग। क्या कहते हो? गौर वर्ण। गौर का अर्थ गोरा, और वर्ण का अर्थ रंग। वर्ण का अर्थ रंग, और वर्ण का अर्थ जाति भी होता है। अब सुनो, वर्ण का अर्थ रंग और सु का अर्थ अच्छा या सुनहरा। सुनहरा रंग सोने का होता है, तो सुवर्ण सोने को कहते हैं। दोपहर भी शुद्ध है, दोपहरी भी शुद्ध है, और दोपहर और दोपहरी के दोपहर और दोपहरी भी शुद्ध है। उनके वास्तविक रूप तो दोपहर है। क्या है? दोपहर या दोपहरी। लेकिन ये वर्तमान में प्रचलित किस रूप में हो गए? दोपहर या दोपहरी। तो ये भी शुद्ध माने जाने लगे। अत्यधिक प्रचलित हो गए दोपहर और दोपहरी के रूप में, तो ये भी सही माने जाने लगे हैं। तो इसको लेकर कोई संशय नहीं रखना है। शिव, भगवान शिव के मस्तक पर, जूड़े पर, माथे पर चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रचूड़ कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है, चंद्रमौली। और यति, वैरागी, प्रिव्राजक, सन्यासी को। और एक बात और ध्यान रखना, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है, घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है? प्रिव्राजक। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है? प्रिव्राजक। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आए घूमने फिरने वाला साधु, तो उसके लिए एक शब्द क्या चुनोगे? प्रिव्राजक चुनना, प्रिव्राजक। और सोने का हिरण्य, घटक, हेम, ये सोने के पर्यायवाची। बिल्कुल, बुक बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुकी है, आपके हाथों में होगी बच्चे। सुवर्ण का अच्छा रंग या सुनहरा रंग सोने का होता है, तो इसलिए सुवर्ण। स्वर्ण भी होता है, सोने का सुवर्ण भी होता है, और सोने का स्वर्ण भी होता है, दोनों ही होते हैं, सोने के पर्यायवाची हैं दोनों।